हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो आपकी दीदी आपके लिए नया लेक्चर लेकर हाजिर हैं। आइए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें बिल्कुल नई चीज़ सीखनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक्सरसाइज 3.3 पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो अब हमें अपनी एक्सरसाइज 3.4 के लिए बेसिक्स को तैयार करना है। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या सीखना है। उसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और बहुत दिन से आप बिल्कुल भी शायद आपने शेयरिंग बंद कर दी है या फिर क्या है, आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम देखते हैं कि हमें आज क्या सीखना है। हम अपना मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और मैट्रिक्स में अब हम एक नए लेवल की चीज़ पर पहुंचने वाले हैं। हमें क्या करना है, अपने मैट्रिक्स पर कुछ ऑपरेशंस करने हैं। जैसे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने सीख लिए थे, हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना सीख लिया था, हमने दो मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करना सीख लिया था। उसके अलावा दो मैट्रिक्स को हमने गुणा करना सीख लिया था। भाग हम करते नहीं हैं तो वो हमने उसमें होता ही नहीं है आपके में, तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद में हमने अपने मैट्रिक्स को किसी स्केलर से यानी कि किसी अदिश राशि से भी गुणा करना सीख लिया था। अब हम चलते हैं, ये तो बात थी दो मैट्रिसेस की, यानी एक मैट्रिक्स एक आपके पास होता था, दूसरा होता था, दोनों को आप जोड़ते थे, घटाते थे या गुणा करते थे। अब आप अपने मैट्रिक्स के अंदर ही कैसे चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स को सॉल्व करते टाइम कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को कॉमन लेना पड़ता है, कुछ चीज़ों को उसे आसान बनाने के लिए कुछ हेर फेर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम समझते हैं कि वो कौन से इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं जो हम अपने मैट्रिक्स के ऊपर कर सकते हैं और अपने मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बिल्कुल नया बना देना, यानी नया रूप बना देना। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए किसी भी चीज़ के अंदर चेंजेस तब हो सकते हैं जब अंदर का चेंज करने से कोई फर्क ना पड़े। और आप जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। वास्तव में मैट्रिक्स एक ऐसा मैथमेटिकल वो होता है, आपका सिस्टम होता है जिसमें आप केवल एंट्री भरते हैं। एंट्री भरने का मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कई चीज़ें होती है, जैसे कि आप दो दोस्त हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, दो दोस्तों का एग्जाम्पल ले लेते हैं और उनका कुछ अपने हिसाब से नाम रख लेते हैं। हमने नाम रख लिया, मान लो दो बच्चों का नाम हमने रख लिया। सबसे इजी नेम जो हम लोगों के लिए रहता है वो क्या रहता है, ABCD वाला। तो हम दो दोस्तों को मान लेते हैं A और B, ठीक है। अब इन A और B की पसंद अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमने मान लिया कि एक ही पसंद की बिस्किट इन दोनों को पसंद है, यानी एक ही ब्रांड के बिस्किट इनको पसंद है। लेकिन जैसे कि A का परिवार थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो उसने क्या किया, 2 पैकेट बिस्किट ले लिया, और B का परिवार थोड़ा छोटा है तो उसने एक ही पैकेट बिस्किट ले लिया, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि इसने 2 पैकेट बिस्किट लिए हैं तो इसके दाम दूसरे होंगे। तो यहाँ तो 10 रुपए इसका दाम था, अब इसके 2 पैकेट बिस्किट हैं तो 2 के हिसाब से 20 रुपए बनेंगे, और यहाँ पर 2 के हिसाब से मतलब एक पैकेट के हिसाब से 10 ही रुपए बनेंगे। तो ये जो बेसिक एंट्रीज होती है, हम इसका एक केवल एग्जाम्पल लेकर समझ जाएं, बात ऐसी नहीं होती है, दूसरी तरह से होती है। जैसे मैंने आपको इसके पिछले पिछली एक्सरसाइज में 3.2 में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें आपके पास क्या था, कुछ बुक्स थी, केमिस्ट्री की थी, शायद एक अर्थशास्त्र की थी, ऐसा ही कुछ था, और उनके दाम लिखे हुए थे, या फिर कुछ दर्जन वाला भी कुछ था, हाँ दर्जन में ही बुक्स थी, डजन में। तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स में एंट्रीज ही भरते हैं। तो इन एंट्रीज को क्या हम ऊपर नीचे नहीं लिख सकते। जैसे कि आपने क्या किया, अपने A वाले एग्जाम्पल को आगे लिखा था और B वाले को पीछे लिखा था। अब अगर हमें मान लीजिए कहीं पर ज़रूरत पड़े और हम B को आगे और A को पीछे लिख लें, तो हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें बेसिकली कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटरनली हम इसमें इंटरचेंज कर देते हैं। और एक्सचेंज या इंटरचेंज करने से क्या होता है, हमारा जो मैट्रिक्स है वो ईजी हो जाता है। तो आइए देखते हैं हम किस तरह के ट्रांसफॉर्म अपने मैट्रिक्स पर कर सकते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, और हिंदी में हम इसे क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स पर प्रारंभिक संक्रियाएं या मैट्रिक्स का रूपांतरण। वैसे तो हम ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का ही यूज कर सकते हैं, या फिर ऑपरेशन भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स पर ऑपरेशंस को अप्लाई करना, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस यानी प्रारंभिक क्रियाओं को। अब ये 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, यानी हम अपने मैट्रिक्स के अंदर ही 3 तरह से कुछ चीज़ों को बदल सकते हैं। कैसे कैसे,
सबसे पहला काम क्या होता है, हम अपनी 2 रो को या कॉलम को, आप समझ लीजिए कुल मिलाएंगे जब तो हम 6 ऑपरेशन कर सकते हैं। 6 क्यों, 3 हम कॉलम पे कर सकते हैं और 3 हम रो पर कर सकते हैं। पर ये दोनों जो ऑपरेशन होते हैं ये अलग अलग नहीं होते, एक ही ऑपरेशन है, उसी को हम रो पर कर सकते हैं, उसी को हम कॉलम पे कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के एक्शन या 3 टाइप के हमारे पास ऑपरेशन होते हैं, उसी को आप रो पर भी कर सकते हैं, कॉलम पर भी कर सकते हैं। तो आप 3 और 3 मिलाकर के 6 भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये 3 ही होते हैं। अब सबसे पहला ऑपरेशन जो होता है वो होता है आपका इंटरचेंज करना। इंटरचेंज यानी आपस में अदला बदली, हिंदी में जैसे हम अदला बदली कहते हैं उसी को। यानी आप जैसे आपके पास 3 रो हैं, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 का मतलब हमारे पास 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, पहली रो को उठाकर दूसरी रो की जगह और दूसरी रो को उठाकर पहली रो की जगह रख सकते हैं। इसी को आप क्या कहते हैं, अदला बदली कहते हैं, यानी कि इंटरचेंज कहते हैं। इसी तरह हम इसी को कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए दूसरे तीसरे कॉलम पर इंटरचेंज वाला ऑपरेशन लगा दिया, तो दूसरे कॉलम को उठाकर तीसरे की जगह रख दिया और तीसरे कॉलम को उठाकर दूसरे की जगह रख दिया। तो इसी तरीके हम रो और कॉलम में दोनों कर सकते हैं, चाहे पहले को दूसरा दूसरे को पहला कर दें, चाहे पहले को तीसरा तीसरे को पहला कर दें, चाहे दूसरे को तीसरा तीसरे को पहला कर दें, चाहे कॉलम में चाहे रो में। लेकिन आप रो को कॉलम में इंटरचेंज नहीं करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप रो को कॉलम में बदल देते हैं और कॉलम को रो में बदल देते हैं तो वही आपका मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी हम अपनी आगे की चीज़ें समझते जाएंगे और उन्हें पीछे की चीज़ों से जोड़ते जाएंगे। आपने क्या सीखा था कि जब आप रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं तभी वो मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी उसका ट्रांसपोज हो जाता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसलिए हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज नहीं करेंगे, रो का रो में करेंगे और कॉलम का कॉलम में करेंगे। तो यही सबसे पहला आपका जो है आई और जे जो है, ये कोई नंबर हमने मान लिया। आई और जे हमने क्यों लिख लिया कि यहाँ आई की जगह आप 1 भी रख सकते हैं और जे की जगह 2, यानी पहली रो को दूसरी रो में बदल रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी 1 2 रख सकते हैं। तो ये हमने आई जे जो है वो हमने केवल एज्यूम कर लिया है। अब आप चाहे रो 1 को रो 2 में बदल दीजिए, चाहे रो 2 को रो 3 में बदल दीजिए, चाहे रो 1 को रो 3 में बदल दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला हमारा जो ऑपरेशन है वो यही है और जिसे हम रो और कॉलम दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जो दूसरा होता है वो हम किसी अदिश से गुणा भी कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आप पूरे मैट्रिक्स को भी एक स्केलर से या एक अदिश से गुणा कर सकते थे। जैसे हमने क्या किया, मैट्रिक्स लिखा, मैट्रिक्स के आगे 2 लगा दिया, कहीं पर लिखा है 2a, आप देखते थे क्वेश्चन में लिखा है 2a और a की जगह हमारा एक कैपिटल A मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हम क्या करते थे, जो 2 बाहर लिखा हुआ है उसको अंदर इंप्लाई कर देते थे और वो क्या होता था, उस 2 का यानी उस स्केलर का गुणा पूरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ हो जाता था। तो यही कहानी अब हम अपनी केवल एक रो या केवल एक कॉलम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, इसमें क्या करना है, जैसे कि पहले हम स्केलर से गुणा करते थे तो हमारे पूरे मैट्रिक्स में गुणा होता था। इस बार जब हम स्केलर से गुणा करेंगे तो हमारी केवल एक रो या फिर केवल एक कॉलम में भी गुणा हो सकता है। तो यही देख रहे हैं आप कि यहाँ हमने क्या किया, जो हमारी रो 1 है, रो आई है, कोई भी आई है, आई की जगह आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, जो भी हो आपके पास, उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें k से गुणा करके पूरी रो को बदल सकते हैं। यानी जैसे आपकी रो 1 में 1 2 3 है और हमने पूरी रो को 2 से गुणा कर दिया तो क्या हो गया, 2 4 और 6 बन गया। अब हमारी पूरी रो बदल गई। इसी तरह हमारा जो कॉलम है उसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कॉलम आपका दिया हुआ है 3 4 5, अब उसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20 और 5 इंटू 5 25। अब हमारा पूरा का पूरा कॉलम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये होता है आपका जो दूसरा ऑपरेशन होता है, उसमें आप किसी स्केलर का अंदर गुणा कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा ऑपरेशन होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 रो को अलग अलग मतलब बनाकर जोड़ सकते हैं। जैसे कोई भी, जैसे हमारी एक रो आई है, अब इसको हमने मान लिया पहली रो है हमारी ये। अब पहली रो को हम किस तरह से लिख सकते हैं, पहले तो हमने यहाँ पहली रो ले लिया है और दूसरी रो को हमने k से गुणा कर लिया है। यानी हम किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को एक अन्य तरह से व्यक्त कर सकते हैं और वो अन्य तरीका क्या है, हम अपनी उस रो को ले लेंगे, उसमें किसी से गुणा कर लेंगे और उसमें किसी और रो को जोड़ लेंगे, या फिर किसी और रो को लेंगे, उसमें किसी चीज़ से गुणा भाग करके अपनी पहली रो में जोड़ देंगे। तो
तब भी हमारी जो रो होगी वो तैयार हो जाएगी, या इसी तरह कॉलम भी तैयार हो सकता है। जैसे आपका कॉलम क्या है, अभी हम हर चीज़ का एग्जाम्पल देखेंगे। अभी तो मैंने आपको ऐसे समझा दिया, अभी मैं आपको तीनों का एग्जाम्पल समझाती हूँ। ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो लास्ट आपकी एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड है, और उसके साथ आपका पूरा डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपके इन्हीं ऑपरेशन से संबंधित है। यानी जब इसके आगे का आपका जो चैप्टर है सारणिक जिसे आप कहते हैं, सारणिक में भी ये सारे ऑपरेशंस लगते हैं। तो जब आप यहाँ से इन ऑपरेशंस को अच्छे से सीख के जाएंगे तभी आपको वहाँ पर समझ में आएगा। तो ये जो क्लास है आपकी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, ठीक है। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। और वैसे भी जो आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है मैट्रिक्स में, हमेशा क्वेश्चन थोड़ा बड़े अच्छे वाले पूछे जाते हैं। तो हर अच्छा क्वेश्चन लगभग इन चीज़ों को कंटेन करता ही करता है। जो सबसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो ए इनवर्स निकालने के आते हैं, अभी वो आप आगे सीखेंगे डिटर्मिनेंट में। उसके बाद में यही एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है कि कुछ आपको एक मैट्रिक्स दे दिया होता है और दूसरी तरफ एक कोई एक्सप्रेशन यानी एक कोई व्यंजक दे दिया होता है और बताते हैं इसको सॉल्व करके इसके बराबर कीजिए। तो आप बराबर तभी कर सकते हैं जब आपको ये सारे ऑपरेशन अच्छे से आते होते हैं, ठीक है। तो इसका हम तीनों का एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहली बार में हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 2 3 4 4 5 6। ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया अपने इस वाले एग्जाम्पल को समझने के लिए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अपना ये पहला वाला एग्जाम्पल इसमें लगाएं, यानी पहला वाला जो हमारा प्रोसीजर है, पहला वाला ऑपरेशन इसमें लगाएं, और हम क्या करें, हम जानते हैं कि ये हमारी पहली रो है, रो 1, ये हमारी दूसरी रो है, रो 2, और ये हमारी तीसरी पंक्ति है, रो 3। इसी तरह ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। अब मान लो हम रो पर ऑपरेशन लगाते हैं और हम रो 1 को इंटरचेंज करते हैं रो 3 से, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रो 1 इंटरचेंजेज बाय रो 3, और ऐसे लिख करके इसे लिख सकते हैं। रो 1 की जगह 1 2 3 है, अब उसकी जगह आ जाएगा 4 5 6। रो 3 की जगह 2 3 4 है रो 2 की जगह पर, तो वो वही रहेगा क्योंकि इसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया है। अब रो 3 की जगह क्योंकि इंटरचेंज किया, तो इंटरचेंज का मतलब क्या है, आपस में बदल लिया है। तो जहां पर 1 था वहां 3 आ गया, जहां 3 है वहां पर 1 आ जाएगा, तो ये 1 2 3 आ जाएगा और हमारा ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इस वाले का ये एग्जाम्पल है। आप क्या कीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पूरा दिख रहा है अच्छे से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इधर बगल में इस वाले पहले वाले के एग्जाम्पल में इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसी वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अपना दूसरा ऑपरेशन इम्प्लाई करते हैं, यानी अपना दूसरा ऑपरेशन क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं। जब सेकेंड वाला ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा तो हम रिजल्ट को मिटा लेते हैं क्योंकि ये बदल जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, रो की जगह अब हम कॉलम वाला कर लेते हैं, CI को KCI में बदल देंगे। कैसे, मान लीजिए उसमें हमने रो 1 और रो 3 को लिया था, इस बार हम क्या करते हैं, कॉलम लेते हैं और कॉलम नंबर 2 को ले लेते हैं। अब हम अपने कॉलम नंबर 2 को यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना दें, क्योंकि यहाँ पर बीच में आपको हमेशा ऑपरेशन लिखना होता है, जो भी ऑपरेशन आपने लगाया है वो आपको डिफाइन करना होता है कि कौन सा। अब यहाँ हम कॉलम 2 की जगह 5 कॉलम 2 कर देंगे, यानी जो हमारा कॉलम 2 है उस पूरे कॉलम में हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। अब आपको अदिश वाला गुणा उस वाले तरीके से नहीं करना कि आपको हर एलिमेंट में करना है, अब आपको केवल अपने एक कॉलम या एक रो में करना है जिसमें आप बदल रहे हैं, ठीक है। और एक ही मैट्रिक्स पे एक ही बार में आप कई सारे ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पहला वाला ऑपरेशन लगाया था तो अब दूसरा नहीं लगा सकते, उसी जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया था उसी में हम दूसरा ऑपरेशन भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर ऐसे दिखा दिया है। अब आपका पहला कॉलम वही रहेगा क्योंकि आपने बदला नहीं है, 1 2 4 1 2 का 4। दूसरा कॉलम आपको बदलना है, और बदलना किससे है, 5C2 से। यहाँ पर आपके पास C2 है और इसे आपको 5C2 बनाना है, यानी 5 से गुणा कर देना है हर एलिमेंट में। तो 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 बचे 25, यानी कि ये कुल मिला के क्या हुआ, 5C2 में बदल गया। अब तीसरा वाला कॉलम हमें उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, तो उसको हमें उसी तरह से
नोट कर देना है। तो अब आप क्या कीजिए, जल्दी से अपनी दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए और प्रॉपर्टी के साथ में स्क्रीनशॉट लेके इस वाले एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। तो बच्चों, हम चलते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल से समझने। अब इस बार मैंने आपके लिए थोड़ा सा मैट्रिक्स को चेंज कर लिया है और अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी, हम अपनी किसी भी रो को किन्हीं दो रो के योग या फिर उनके घटाने के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करें, रो को और कॉलम को दोनों को, अब हम क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी टिपिकल है तो हम इसे क्या करेंगे, दोनों चीज़ों में करके देख लेंगे, रो को भी करके देख लेंगे और कॉलम को भी करके देख लेंगे। अब जैसे मान लो आपको रो 3 को चेंज करना है और रो 3 को आपको व्यक्त किस रूप में करना है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, रो 3 प्लस रो 2। यानी आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी किसी रो या किसी कॉलम को दो रो या कॉलम के योग से भी व्यक्त कर सकते हैं या उनको घटा करके भी व्यक्त कर सकते हैं। ये R3 माइनस R2 भी कर सकते थे, R3 प्लस R2 भी कर सकते हैं। इसकी जगह 3R3 प्लस R2 भी कर सकते हैं, R3 प्लस 6R2 भी कर सकते हैं। यानी आप दो रो को जोड़कर या दो रो को घटाकर तो व्यक्त कर ही सकते हैं, उसके साथ अपनी किसी रो में किसी स्केलर से यानी किसी अदिश से गुणा करके उसके बाद उसे जोड़ भी सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया है। अब हमारी तीसरी रो जो है ये वाली, अब आपको बस अच्छे से ये याद रखना है कि कौन सा कॉलम होता है कौन सा रो। ये होते हैं आपकी रो और जो खड़ी रेखाएं होती हैं ये होती हैं कॉलम। कॉलम आप जानते हैं स्तंभ को कहते हैं, तो स्तंभ मतलब क्या, खड़ा होता है, जो खंभा होता है खड़ा रहता है। अब R3 को आपको R3 प्लस R2 के रूप में व्यक्त करना है, लेकिन अब R2 यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने R2 को कुछ बदल देंगे, नहीं, R1 R2 में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। R1 आपका वही रहेगा 1 2 3, R2 आपका वही रहेगा 3 4 5। अब R3 को आपको क्या करना है, R3 प्लस R2 के रूप में व्यक्त करना है। तो ये जो 5 6 8 है, इसमें हम क्या करेंगे, 5 और इसको मतलब R3 R2 को जोड़ेंगे। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि हम कौन से नंबर को किस नंबर से जोड़ेंगे, क्योंकि R3 में R2 जोड़ना है, 3 जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा या 5 जुड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ते, संगत अवयव क्या है, 5 यहाँ है तो यहाँ पर 3 है, दोनों को जोड़ा 8, यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, दोनों जोड़े 10, 7 और 5 जोड़ करके हो गया 12। अब हमारी जो R3 है वो R3 प्लस R2 के रूप में व्यक्त हो गई। इसी तरह हम चाहते तो घटा भी सकते थे, तो 5 से 3 घटाकर 2 कर लेते, 6 से 4 घटाकर 2 कर लेते, 7 से 5 घटाकर 2 कर लेते। अब आप देखते कि सब जगह आपको 2 2 2 मिल जाता, बाद में हम उसे कॉमन भी ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये भी एक वो होता है, आगे आपको जहाँ भी यूज़ होगा वो हम बताऊंगी। हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें मैट्रिक्स को सॉल्व करना सबसे आसान कब होता है, जब या तो हमारे पास मैट्रिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा एक हो, क्योंकि इनको क्या करना होता है, इनको एक विशेष तरह से गुणा करके आप इस मैट्रिक्स का मान भी निकाल सकते हैं। यानी जैसे आपको कुल एंट्री दी हुई है कि इतने पैकेट बिस्किट खरीदे गए, तो कुल कितना खरीदा गया, ये कुल कितना पैसा खर्च किया गया, आप ये भी निकाल सकते हैं। तो ये कब, जब आप इस मैट्रिक्स को पूरा हल करके एक सॉलिड एक नंबर में बदलेंगे, और वो सॉलिड नंबर बदलने का तरीका आपको आगे डिटर्मिनेंट में सिखाया जाएगा। तो तब हम क्या करेंगे, हमको जब गुणा करना होता है और इस गुणा भाग जोड़ घटा को करके इसको हल करना होता है, तो सबसे आसानी हमको हल करने में तब होती है जब या तो हमारे मैट्रिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो या फिर हमारे मैट्रिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो। तो उसको हम क्या करते हैं, इन्हीं एलिमेंट्री ऑपरेशंस को लगाकर हम अपनी किसी रो या किसी कॉलम को 0 बना लेते हैं और उससे हमें आसानी हो जाती है। तो आई होप आपको ये तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, लेकिन याद रखिए ये आपकी क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी अगली क्लास, जिसमें आप सीखेंगे आव्यूह की व्युत्क्रमणीयता या व्युत्क्रम। आप आव्यूह का व्युत्क्रम सीखेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिटर्मिनेंट के लिए भी और आपके मैट्रिक्स के लिए भी। तो हम अपनी क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, और तब तक के लिए थैंक यू।